नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। चाहे सरकार जिसकी भी हो, अपराध रोकने में प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार को कामयाबी मिलते हुए दिखाई नहीं देती। हर सरकार में अपराधी बेलगाम दिखते हैं। आए दिन न सिर्फ प्रदेश में बल्कि सरगुजा संभाग व जिले में आपराधिक वारदातें बढ़ते हुए देखी जा सकती है। इसके बावजूद अपराध पर लगाम लगा पाने में नाकाम ही दिखती है। आए दिन घटित होने वाले अपराधों से आम जनों के मन में भी कहीं न कहीं भय का माहौल देखा जा सकता है। इन सब के बावजूद जब आप राजनीतिक दलों से बातचीत करेंगे तो अपराधों को रोकने और आपराधिक वारदातों को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। भाजपा जहां यह बताते हुए नजर आती है कि पिछले कांग्रेस के शासनकाल में आपराधिक वारदातें सबसे ज्यादा थीं और हमने लगाम लगा दिया है और नक्सल मामलों पर भी लगाम लगा रहे हैं। वर्तमान में भाजपा के अनुसार प्रदेश में सुशासन कायम है और घटनाओं का घटना तो चलता ही रहेगा, लेकिन अपराधियों पर सरकार ने लगाम लगा रखा है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, कानून का राज वापस आ गया है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आए दिन सभी को मालूम है कि लोग थानों में घुसकर मारपीट करते थे। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और कानून जो है अपना काम करेगी। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस तत्पर रहती है और कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो पुलिस अपना काम कर रही है। इसके बावजूद भी पुलिस क्यों असफल है? देखिए, पुलिस लगातार काम कर रही है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है। चाहे नक्सलवाद का विषय हो या बाकी कानून व्यवस्था की बात हो, नक्सलवाद का उन्मूलन आपको बस्तर में देखने को मिल रहा है। लगातार जो है नक्सली जो है मारे जा रहे हैं या तो पकड़े जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो यदि पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई न करे तब सरकार के ऊपर सवाल है, लेकिन यदि पुलिस कार्रवाई कर रही है तो सरकार जो है इसके लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने अंबिकापुर के मेयर मैडम के घर दिन दहाड़े हुई चोरी सहित दरीपारा में घर में घुसकर मारपीट, पथराव और तोड़फोड़ को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगाते हुए दिखी। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा से जुड़े लोगों ने घटना को अंजाम दिया और मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को वहां लगातार गश्त और फ्लैग मार्च करना पड़ा। वहीं सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और पुत्री के हत्यारे के पास से जेल में मोबाइल और गांजा मिलने की घटना पर भी कांग्रेस भाजपा से सवाल पूछती हुई नजर आई। वहीं हम आपको बता दें कि सीतापुर में व्यापारी के घर लूट का प्रयास भी अभी पिछले कुछ दिनों ही हुआ था, जिसके अपराधी अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं। कल दो मामला हुआ है। एक तो दर्रीपारा की जो घटना हुई है वो तो अपनी जगह है ही, भाजपा महापौर के यहाँ से साइकिल चोरी हो गई जी, है ना। तो ये दिखला रहा है, सुनने में आया कि जो दर्रीपारा की घटना है उसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उनका जो राजनीतिक आका है उनके जो है वो उन्हें बचा रहे हैं और इसकी वजह से जो है अपराध में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से प्रशासन के ऊपर जो राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पकड़ बहुत कमज़ोर हो गया है। वास्तव में जो सरकार इस वक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश को संचालित कर रही है वो एक अनुभवहीन और अकुशल सरकार है, जिसका कि प्रशासन के ऊपर पकड़ ही बेहद कमज़ोर है। वो ये सुनिश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्रशासन कैसे, किस दिशा में और किस तरह से कठोरता से काम करे। वही बात है, प्रशासनिक अकुशलता है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं या उनका जो राजनीतिक प्रशासन है वो पूरी तरीके से अकुशल है और इसकी वजह से प्रशासन के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और कानून व्यवस्था की स्थिति इसकी वजह से लगातार खराब होती जा रही है। उनको पता ही नहीं है, राजनीतिक प्रशासन को ये पता ही नहीं है कि प्रदेश में किस तरीके से उनको सत्ता चलानी है। वो ऊपर के एक इशारे के ऊपर वो काम करते हैं। निश्चित तौर पे जेल प्रशासन की मिलीभगत से ही यह संभव है। बिना जेल प्रशासन के मिलीभगत के यह ऐसा काम हो ही नहीं सकता। या तो जेल प्रशासन को प्रभावित किया जा रहा है किसी व्यक्ति की ओर से कि वो अंदर मौजूद जो कुख्यात अपराधी हैं
उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और प्रभावित ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो किसी न किसी तरह से प्रभावशाली पदों पर बैठा हुआ होता है। वहीं पुलिस का मानना है कि वह लगातार कार्यवाही कर रही है और अपराधियों पर लगाम लगाने हर संभव कोशिश कर रही है। जहां से भी कोई मामला सामने आ रहा है, उस पर त्वरित कार्यवाही हो रही है। जबकि पिछले कुछ महीनों के मामलों पर नजर डालें तो मठपारा में नाबालिगों के साथ मारपीट और नशे के सामान बेचने हेतु हुए मामले में अब तक कोई अधिकृत खुलासा पुलिस ने नहीं किया है कि आखिरकार उसमें क्या कार्रवाई हुई, किसी को जेल भेजा गया अथवा नहीं। एक बड़े मामले में भी अब तक स्पष्ट नहीं हुआ कि कार में एक युवक का जो शव मिला था वह आत्महत्या था या फिर हत्या, सहित कई ऐसे मामले हैं जिस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, किंतु पुलिस का जवाब वही है कि हाँ, कार्यवाही हो रही है। कल दोपहर के 3-3:30 बजे के आसपास दर्रीपाड़ा में एक मारपीट की घटना हुई है। उक्त प्रकरण में जो है FIR पंजीबद्ध किया गया है और मामले की विवेचना कार्रवाई जारी है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा का मामला था और लड़ाई झगड़ा के मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। इस तरह से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ भी अपराध घटित होता है पुलिस जो है वो तत्काल मौके पर पहुँचती है और आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो करती है। खैर पुलिस सरकार और राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, किंतु इस बीच समाज में रहते हुए यह हमें भी तय करना होगा कि हम आखिरकार कैसा समाज चाहते हैं। इन आपराधिक घटनाओं को रोकने में क्या हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, कोई हमारा भी कर्तव्य है अथवा नहीं।